अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है एक्टिवोल प्लस। हम देखेंगे कि एक्टिवोल प्लस क्या काम करती है, कौन से फ़ायदे हैं, कौन से इसके बुरे असरात या नुकसानात हो सकते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करनी है और किन प्रॉब्लम्स में आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है एक्टिवोल प्लस। एक्टिवोल प्लस एक बहुत ही अच्छी पेन किलर के तौर पे काम करती है। पेन किलर या एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन में वो क्लास होती है जो कि आपके दर्द का ट्रीट करती है, आपके पेन्स को ट्रीट करती है और आम जुबान में इसको हम पेन किलर कहते हैं। तो एक्टिवोल प्लस हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पेन किलर के तौर पे काम करती है। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं या आसान लफ्ज़ों में मैं साल्ट या फार्मूले की बात करूं तो वो हमारे पास होता है ट्रामाडोल HCl प्लस पैरासीटामोल। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पैरासीटामोल बुखार या दर्द का इलाज करती है और ट्रामाडोल भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पेन किलर होती है, लेकिन इसको ज़रा सीवियर पेन्स में दिया जाता है। तो एक्टिवोल प्लस हमारे पास दोनों मेडिसिन जो दोनों सॉल्ट्स जो हैं वो उनका मजमुआ है, मतलब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ नहीं बनी है। तो ट्रामाडोल भी है और पैरासीटामोल भी है। तो अगर हम ट्रामाडोल के बारे में देखें तो ट्रामाडोल एक बहुत ही अच्छा सीवियर पेन के लिए, अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो उसके लिए पेन किलर के तौर पे काम करती है और पैरासीटामोल भी पेन किलर और बुखार का इलाज करने में मदद करती है। तो ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, बुखार है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है या फिर उनके जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पे पट्ठों के जिन लोगों को मसाइल होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल साबित होती है। ख़ास तौर पे जिनको घुटनों के मसाइल होते हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो लोग जिनको लोअर बैक पेन के इश्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद उनकी बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो स्टूडेंट्स जैसा कि हर वक्त जो है वो IT के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा झुक के काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके गर्दन के पट्ठों के बहुत सारे मसाइल्स बन जाते हैं। तो ये जो आपकी मेडिसिन है ये हर उस पेन में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है जिसका ताल्लुक आपके पट्ठों या जोड़ों के साथ होता है। ख़ास तौर पे अगर आपको मस्कुलर पेन है तो उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जॉइंट पेन के लिए भी हेल्पफुल है, बट मस्कुलर पेन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको सोजिश है या बुखार है या बुखार की वजह से सर दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सीवियर कंडीशंस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में आम दवाइयाँ ही इस्तेमाल की जाती हैं। ये थे इसके कुछ इस्तेमालात। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना कैसे है, इसकी डोज़ कितनी लेनी है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आपने हमेशा डॉक्टर को विज़िट करना है। सबसे पहले दवाई खुद से नहीं खानी। इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अगर आप खुद से ले भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जो कि एक बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले डॉक्टर को विज़िट करें। अदरवाइज़ आपने अगर खुद से भी लेनी है तो बहुत कम डोज़ का इस्तेमाल करना है। आप इसको एक दिन में सिर्फ 2 टाइम ले सकते हैं। सुबह और शाम के टाइम एक एक टैबलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम में एक टैबलेट इनफ होती है और इसको आपने पानी के साथ लेना है। किसी भी दूध या लस्सी और इन चीज़ों के साथ आपने नहीं लेना, सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोई भी मेडिसिन हो उसे कोशिश करें पानी के साथ ही इस्तेमाल करें और खाने के घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। सुबह और शाम एक एक टाइम एक एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बट फिर मैं वही बोलूँगी, आपने यही कोशिश करनी है कि डॉक्टर को विज़िट करना है, खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपके लिए तो बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बुरे असरात क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जब हम कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं तो उसके बहुत बुरे असरात हमारे बॉडी पे आते हैं। कुछ लोगों को उसी टाइम ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बट कुछ लोगों को उस टाइम तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, ऑर्गन प्रॉब्लम जैसा कि गुर्दों के मसाइल या लीवर के, जिगर के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आपने खुद से दवाई इस्तेमाल नहीं करनी हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा बड़ा नुकसान अगर मैं बताऊं तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जो कि सबको नहीं होते, बहुत रेयर होता है। किसी को कोई सॉल्ट सूट ना करता हो मेडिसिन का तो उसको जो है वो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। उसका सिंपल सा हल होता है, एंटी एलर्जिक टैबलेट लेने के बाद डॉक्टर को विजिट करें और नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर आपको ये मेडिसिन लिख के दे आप उन्हें बता दें
कि आपको इस सॉल्ट से खाने से प्रॉब्लम होती है, ये दवाई खाने से मसला होता है, तो वो आपको कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन लिख के दे सकते हैं। तो ये इसका दूसरा नुकसान था। अब हम इसके जनरल नुकसान की या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो वो आपके स्टमक का इरिटेट होना, अगर आप ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं तो आपका स्टमक इरिटेट हो सकता है। स्टमक में जलन, मतलब जलन हो सकती है, या फिर बदहज़मी के मसाइल हो सकते हैं, वोमिटिंग, डायरिया लाइक कंडीशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, और सीना जलना जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, वो भी हो सकता है। खाना सही हज़म नहीं होगा आपका, इस किस्म के मसाइल आपको हो सकते हैं। सर चकरा सकता है, गनुदगी सी हो सकती है, नींद आ सकती है आपको। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की दवाई इस्तेमाल करने के बाद रेस्ट करना है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलानी या फिर कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद हमेशा रेस्ट करें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नींद होती है जिसकी वजह से आपका सर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसान का बाइस भी हो सकता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में हमेशा याद रखें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।